हमास और इसराइल के दरमियान 4 रोज़ा जंगबंदी मुआहदा तय। इसराइली काबीना ने यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे की कसरत राय से मंजूरी दे दी। मुआहदे के तहत लड़ाई में 4 दिन का वक्फा होगा। हमास 50 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। ज़राए के मुताबिक इसराइली कैद से 150 फ़लस्तीनी भी रिहा किए जाएंगे। 10 यरगमालियों की रिहाई के नतीजे वक्फे में 1 दिन का इजाफा होगा। इसराइली वज़ीर आज़म की सफाकियत, वक्फे के बाद हमास के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू ने काबीना इजलास में कहा, यरगमालियों की रिहाई मुश्किल मगर दुरुस्त फैसला है। हमास ने इंसानी हमदर्दियों की बुनियाद पर जंग में वक्फे का फैसला खुशाइन करार दिया। एक जानिब मुज़ाकरात, दूसरी जानिब सफाकियत। सहूनी फौज की गजा में फिर फिजाई हमले, मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इस्माइल हनिया के बड़े पोते जमाल मोहम्मद भी शोदा में शामिल। 47 रोज़ा जंग में शोदा की तादाद 14,000 से तजावुज़ कर गई। 5,840 बच्चे शामिल। 17 लाख से जायद फ़लस्तीनी बेघर। खुराक और तिब्बी सामान से लदे 50 ट्रक रफा क्रॉसिंग के रास्ते से गजा में दाखिल। इमदाद सिर्फ जनूबी इलाकों तक महदूद। सहूनी फौज की उर्दन का फील्ड अस्पताल खाली करने की धमकी। इसराइल के कहने पर फील्ड अस्पताल को खाली नहीं करेंगे, उर्दन का ऐलान। जनूबी अफ्रीका का गजा में इसराइली बमबारी के खिलाफ बड़ा इकदाम। इसराइली सिफारत खाना बंद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 248 और मुखालिफ में 91 वोट पड़े। करारदाद मतन के मुताबिक जंग बंदी तक इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल रखे जाएं। सऊदी अरब का इसराइल को असलहे की फराहमी बंद और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशंस के वर्चुअल सरबराही इजलास से खिताब में कहा कि 2 रियासती हल से मुतालिक आलमी फैसलों पर अमल दरामद के अलावा कोई रास्ता नहीं। चीनी सदर बोले, मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। रूसी सदर पुतिन के तनाज़े के सियासी हल के लिए कोशिशों पर जोर। अमरीका की हठधर्मी बरकरार, इसराइल को हथियारों की फराहमी जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी ओहदे के उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखते। पाकिस्तान के लिए 4 नए प्रोग्राम शुरू करने की हिमायत करते हैं। बलूचिस्तान में पुलिस की बेहतरी के लिए $10 मिलियन से ज़ायद रकम दी जाएगी। मैथ्यू मिलर का अमरीकी वजीर के मुंतज़िर अफगान मुहाजिरीन को बेदखल ना करने के फैसले का खैर मकदम। शेर वतन वापसी के बाद बिल्ली बन गया, बुजुर्गों को बहुत मौका दे दिया, अब मुझे बारी दें। बिलावल भुट्टो का आवाम से मुतालबा, कहा तब्दीली का नारा लगाने वालों के हालात बदल गए। 70 साल से पाकिस्तान को नफरत और तकसीम की सियासत ने नुकसान पहुंचाया। बुजुर्ग सियासत के बजाय दुश्मनी करते हैं, नहीं मालूम उनके इरादे क्या हैं। मौलाना फजलुर रहमान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द अमल। बोले, सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। मुल्क अब किसी तजुर्बे का मुतहमिल नहीं हो सकता। राना सना का भी जवाबी वार, कहा बिलावल को उनकी जबान में जवाब नहीं देना चाहता, कम अज कम वालिद का ख्याल कर लेते। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक शौहर का इंटरव्यू सुना। जो बातें खावर मानी थी उसके बाद रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का खावर मानिका के इंटरव्यू पर रद्द अमल। चेयरमैन पीटीआई ने पीरी मुरीदी जैसे मामले को बदनाम किया। तलाल चौधरी कहते हैं, ढोंग रचाने के लिए एक पीर और दूसरा मुरीद बन गया। हमारे साथ ना कारकर्दगी का मुकाबला है, ना किरदार का। उस्मा बुखारी बोली, आयशा गुलालई ने इल्जामात लगाए लेकिन उसको किसी ने नहीं देखा कि सच क्या है और झूठ क्या है।
साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम, चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के तहत जज की तैनाती दुरुस्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 29 अगस्त से अब तक वजारत कानून के जेल ट्रायल के 4 नोटिफिकेशन के खिलाफ कानून करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम में अहम बैठक आज लगेगी। एमक्यूएम वफ्द कराची में मुस्लिम लीग हाउस पहुंचेगा। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत होगी। एमक्यूएम और नून लीग के वफूद मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कराची के इलाके मंगूपीर निजी यूनिवर्सिटी की हॉस्टल से कई रोज़ पुरानी लाश बरामद। मुतवफ़ी अमन कुमार बीएससी 3rd ईयर का तालिब इल्म था। लाश अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। पीराबाद कब्रिस्तान से खातून की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त नसीब ताज के नाम से हुई। खातून को शौहर ने गोली मारकर कत्ल किया। मुलजिम फरार। मलीर में फायरिंग से एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची औरंगी टाउन के घर में पुलिस की डकैती की तहकीकात में पेशरफ। डीएसपी डिफेंस उमैर तारिक बाजारी जेर हिरासत। जराये के मुताबिक मुकदमे के बाद डीएसपी और टीम को बाकायदा गिरफ्तार किया जाएगा। मुतासिरा फैमिली डीआईजी वेस्ट ऑफिस तलब। रेड में डकैत एहलकारों को शनाख्त कर लिया गया। डकैत पुलिस अफसरान ने लूटी रकम जेवरात वापस कर दिए। मुतासिरा फैमिली का कहना है कि 40% जेवरात वापस किए गए। सियालकोट में एफआईए इंटरपोल की कार्रवाई। संगीन जराये में मतलूब 3 इश्तहारी मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान को यूएई से गिरफ्तार करके सियालकोट पहुंचा दिया गया। चमन से ज्वेलरी शॉप्स लूटने वाले ग्रोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। कराची पुलिस का कहना है मुलजिम ने गुज़िश्ता माह कारदर में ज्वेलरी की दुकान लूटी। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फोर्सेस से झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में भी फोर्सेस की कार्रवाई, 1 दहशतगर्द हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गरियूम में देसी साख्ता बारूदी सुरंग का धमाका। सिपाही शाहजेब शहीद, फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और साबिक फौजी अफसरान की शिरकत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज हर वक्त पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़ीम। PF अकेडमी रिसालपुर में GT पायलट्स की पासिंग आउट परेड। निगरान वज़ीर आज़म ने चैंपियन स्क्वाड्रन को कायदे आज़म बैनर अता किया। कामयाब कैडेट्स को बैजेस लगाए। तैयारों का फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा। निगरान वज़ीर आज़म बोले पाकिस्तान अमन का दाई है, खित्ते के ममालिक से दोस्ताना रवाबित चाहते हैं। मसला कश्मीर हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा। मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा। जदीद तरीन VT4 टैंकों से लेस आर्म फॉर्मेशन की क़यादत में की गई मशक़ें भी देखी। जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशावराना महारत को सराहा। कहा अमन में सिर्फ हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत ही जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की ज़मानत है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे और रोटी की कीमतों में फिर इजाफा। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2600 से बढ़कर 2800 रुपये हो गई। हैदराबाद में भी आटा एक मरतबा फिर महंगा। इस्लामाबाद में रोटी की कीमत 5 रुपये इजाफे से 25 रुपये कर दी गई। दुनिया भर में मौसम सरमा जोबन पर ईरान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के दिल फरेब मनाजिर। तुर्की के शहर अंकारा में आसमान से बरसते गाले। मक्का मुकरमा और गिरदोनवा में मुसलसल बारिश से सहराई और पहाड़ी इलाकों पर हरियाली छा गई। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के तजुर्बाती बुनियादों पर इनकलाबी इक़दामात। वाइट बॉल क्रिकेट में स्टॉप वॉच के इस्तेमाल की मंजूरी।
स्लो ओवर रेट पर ज्यादा सख्त सजाओं पर इत्तेफाक। वनडे और T20 मैचेस में स्टॉप वॉच का इस्तेमाल दिसंबर से अप्रैल 2024 तक किया जाएगा। बॉलिंग टीम ने ओवर मुकम्मल होने के 60 सेकंड्स के अंदर अगला ओवर ना कराया तो तीसरी बार 5 रन का जुर्माना आयद करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफायर राउंड 2 में ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। 1 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त। इस्लामाबाद में होने वाले मैच में मेहमान टीम ने लगातार 2 गोल दागे। कौमी क्रिकेटर इमामुल हक शादी की तैयारियां शुरू। दुल्हन है कौन, लड़की की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अनमोल महमूद ने सुर्ख उरूसी जोड़ा जेबतन कर रखा है। तकरीबात 23 नवंबर से लाहौर में शुरू होंगी। निकाह 25 और वलीमा 26 नवंबर को होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे ने दुनिया की 100 बाअसर और मुतासिर कुन खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। 2 पाकिस्तानी खवातीन अफरोज नुमा और नेहा मनकानी के नाम भी शामिल। कराकरम के पहाड़ों में मुकीम मवेशी बांध अफरोज नुमा तकरीबन 3 दहाइयों से भेड़ बकरियों की देखभाल कर रही हैं। नेहा मनकानी ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब में मुतासरीन की जिंदगियां बचाईं। पाकिस्तानी गुलकार की अरिजीत सिंह के साथ गुलकारी। भारतीय गुलकार ने अली तारिक को देखा तो साथ गाने की दावत दे दी। तंजिया बात लेकिन मज़ाहिया अंदाज। अब खबर का होगा पोस्टमार्टम। असद की खबर, रमला का तज्जिया और अली आफ्ताब का तंज बहुत जल्द। बोलो जनाब में सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।